चित्तौड़ के किले की दीवारें आज भी एक कहानी कहती हैं, शौर्य की, बलिदान की और उस राणा की जिसने युद्ध नहीं बुद्धिमत्ता से मेवाड़ को बचाया। यह कहानी है महाराणा अमर सिंह प्रथम की, प्रताप के पुत्र और मेवाड़ के व्यावहारिक रक्षक। सन 1540 चित्तौड़ का गौरव अब भी जिंदा था, पर समय बदल रहा था। उसी वर्ष जन्मे अमर सिंह महाराणा प्रताप और रानी अजबदे पंवार के पुत्र। उनका जीवन दो युगों का संगम था, एक ओर प्रतिरोध की ज्वाला, दूसरी ओर राज्य के अस्तित्व की व्यावहारिकता। उनके दादा उदय सिंह द्वितीय उसी समय उदयपुर की नींव रख रहे थे। एक युग पुरानी राजधानी में जन्म और नई राजधानी में पालन, यही द्वंद्व बाद में उनके शासन का प्रतीक बना। राजकुमार अमर सिंह कोई सामान्य युवराज नहीं थे। सैन्य प्रशिक्षण और युद्ध की शिक्षा उन्हें स्वयं महाराणा प्रताप से मिली। सन 1582 दिवेर का युद्ध, यहीं पहली बार उन्होंने अपनी तलवार से इतिहास रचा। मुगल सेनापति सुल्तान खान को एक ही वार में परास्त किया। कठोर संघर्षों के बीच भी उन्होंने राजपूत मर्यादा निभाई, खाने खाना की स्त्रियों को सम्मान पूर्वक रिहा किया। युद्ध के मैदान में भी मानवता का यह पाठ उन्हें विशिष्ट बनाता है। जब 1577 में प्रताप का देहांत हुआ, अमर सिंह ने विरासत नहीं, विनाश की जिम्मेदारी संभाली। लगातार युद्धों ने राज्य को आर्थिक रूप से तोड़ दिया था। खेत बंजर थे, जनता थकी हुई थी और सामंत वर्ग बिखरा हुआ। अमर सिंह ने महसूस किया कि अब युद्ध नहीं, राज्य को पुनर्स्थापित करने की लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने नए किले, स्थायी सेना और अमरगढ़ जैसे सुरक्षा केंद्र बनवाए, पर मुगलों का दबाव कम नहीं हुआ। अमर सिंह ने अपने पिता की नीति जारी रखी, समर्पण नहीं, संघर्ष। अकबर के बाद जहांगीर ने मेवाड़ को अधीन करने का संकल्प लिया। 1606 में हुआ दूसरा दिवेर युद्ध, जहां अमर सिंह ने अपने भाले से एक ही वार में मुगल सेनापति और उसके घोड़े को गिरा दिया। इतिहास ने उन्हें चक्रवीर कहा, लेकिन लगातार युद्धों ने मेवाड़ की नसें जला दी। अर्थव्यवस्था ढह गई और जनता भूख और विनाश से कराह उठी। जहांगीर ने युद्ध की रणनीति बदल दी। प्रिंस खुर्रम, भावी शाहजहां को भेजा गया। उन्होंने मेवाड़ को चारों ओर से घेर लिया, गांव जला दिए, खेत उजाड़ दिए। यह अब भूमि की नहीं, लोगों की सहन शक्ति की लड़ाई थी। महाराणा अमर सिंह ने देखा, अगर अब भी युद्ध चलता रहा तो मेवाड़ मिट जाएगा। और तब उन्होंने किया वह निर्णय जो इतिहास में उन्हें व्यावहारिक रक्षक बनाता है। 1615 में गोगुंदा में शांति संधि। संधि के दो पक्ष थे। मुगलों के लिए ये विजय थी, मेवाड़ के लिए ये सम्मानजनक समझौता। संधि की प्रमुख शर्तें: 1. महाराणा को मुगल दरबार में उपस्थित होने से छूट दी गई। 2. मेवाड़ को वैवाहिक गठबंधनों से मुक्त रखा गया। 3. चित्तौड़ वापस मिला, पर उसकी मरम्मत कभी नहीं होगी। 4. अमर सिंह के पुत्र करण सिंह को दरबार में प्रतिनिधि बनाया गया। यह समझौता युद्ध की नहीं, बुद्धि की जीत थी, जिसने मेवाड़ को अस्तित्व का समय दिया। संधि के बाद अमर सिंह ने राजनीति से दूरी बनाई और राज्य के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने विस्थापित लोगों को वापस बुलाया, राज्य में स्थिरता और कला के लिए नया युग आरंभ किया। उनके संरक्षण में मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग फला फूला। 16 स्पांगची की छावंड रागमाला श्रृंखला उनके कला प्रेम का प्रतीक बनी, जहां युद्ध की राख से सांस्कृतिक ज्वाला जली। 26 जनवरी 1620 महाराणा अमर सिंह प्रथम ने देह त्यागा। उनकी समाधि आहट में बनी और यहीं से शुरू हुई मेवाड़ के नए युग की परंपरा। इतिहास उन्हें प्रताप जैसा वीर नहीं, पर एक दूरदर्शी रक्षक के रूप में याद करता है, जिसने मेवाड़ को मिटने नहीं दिया। उनकी बुद्धिमत्ता ने वह नींव रखी जिस पर करण सिंह और जगत सिंह के समय का स्वर्ण युग खड़ा हुआ। महाराणा अमर सिंह ने तलवार से नहीं, निर्णय से मेवाड़ को बचाया। उन्होंने सम्मान भी जिया और अस्तित्व भी बचाया। वे थे मेवाड़ के व्यावहारिक रक्षक।